सबसे बड़ा खिलाड़ी बेशक आप अक्षय कुमार को कह लीजिए, पर यकीन मानिए जब बिज़नेस की बात आती है या फ़िल्म मेकिंग की बात आती है, तब खेल करने में आमिर खान सबसे बड़ा खिलाड़ी हैं। अभी जिस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, उन चर्चाओं में ऐसी चर्चा है कि नेटफ्लिक्स को अपना ऑफ़र डबल करना पड़ा, सितारे ज़मीं पर के लिए। 50 से 60 करोड़ ऑफ़र कर रहे थे, अब 125 करोड़ ऑफ़र करने की बात आ रही है नेटफ्लिक्स के। अभी फाइनल डिसीजन क्या होता है आमिर खान प्रोडक्शंस का, वो अभी साफ नहीं है। लेकिन आमिर खान अपना खेल खेल रहे हैं। मतलब खेल ऐसा खेल रहे हैं, उन्होंने पहले भी एक खेल सेट किया था कि जब उन्होंने करा था कि भाई जब दुनिया 3-3, 4-4 फ़िल्मों में काम कर रही थी, उन्होंने कहा 1 साल में 1 फ़िल्म करेंगे। अभी तो पिछले समय से आप देखेंगे अब 1 साल क्या कई-कई साल में उनकी फ़िल्म आ रही है। तो वो जो उन्होंने खेल किया है पूरा का पूरा, वो एक बार नए सिरे से खेल करने करा है उन्होंने और इसीलिए नेटफ्लिक्स को मजबूर होना पड़ा है। अभी तक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनल फैसला क्या आता है, उसको लेके हम आपके पास आएँगे। लेकिन आमिर खान ने 2 काम करे हैं। नंबर 1, यूट्यूब के साथ जो डिस्कशन किया है कि तारे ज़मीं पर कुछ दिन के लिए फ्री कर दी जाएगी। मतलब अपनी फ़िल्म को एकदम लोगों को फ्री में दिखाएँगे यूट्यूब पर। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के साथ वो एक दूसरी डील करने की तैयारी में है और वो डील है पर व्यू जो मॉडल होता है कि भाई अगर कोई फ़िल्म जो है अगर देखेगा तो वो पैसे देगा सितारे ज़मीं पर के लिए। सितारे ज़मीं पर के लिए जो चर्चा चल रही है कि यूट्यूब को वो फ़िल्म दे सकते हैं जो उनका जो कॉस्ट है मान लीजिए ₹99 में एक बार देखने का। तो मतलब अगर कोई यूट्यूब पे घर पे बैठ के मूवी देखेगा, तो ₹99 में वो मूवी देख सकता है। उनका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसके पास नेटफ्लिक्स नहीं है, यूट्यूब लेकिन उनके पास अवेलेबल है। तो वही यूपीआई मॉडल के थ्रू 99 पेड करेंगे और वो अपना मूवी देख लेंगे आराम से और सिर्फ़ एक नहीं पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है, टीवी पे देख सकती है, मोबाइल पे देख सकती है। ये उस ज़माने में हो रहा है जब हर तीसरे दिन के अंदर कोई भी मूवी जो है बड़े आराम से मोबाइल के अंदर पहुँच जा रही है। मतलब सिनेमा हॉल में चलने की उम्र 3 से 4 दिन रह गई है, उसके बाद तो मतलब लोग मस्ती में देख लेते हैं। लेकिन इतनी ईज़िली अवेलेबल हो जाती है उसकी पायरेटेड कॉपी कि लोगों के पास फ़ोन में पहुँच जाती है, कई बार तो एचडी क्वालिटी में पहुँच जाती है और कई बार तो फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले पहुँच जाती है। उस ज़माने के अंदर ये स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि यार इतना क्या बवाल काटना है यूट्यूब के ऊपर, इतना क्या बवाल काटना है बड़े पर्दे के लिए कि जहाँ पर हिट और फ्लॉप का पैमाना तुरंत मिलने लगता है, हर दूसरे तीसरे दिन में वीडियोज़ बनने लगते हैं, मीडिया में रिपोर्ट छपने लगते हैं, हिट है कि फ्लॉप है, पैसे दे के लिखवाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम डायरेक्ट ही हम लोगों के बीच पहुँच जाएँ, तो अगर जस्ट इमेजिन करिए तो 1 करोड़ लोगों ने देखा तो 99 करोड़ तो आपको एक ही बार में बन जाते हैं। इस आइडिया के साथ आमिर खान उतर रहे हैं इस पूरे उसके अंदर। अच्छा यूट्यूब का अपना फ़ायदा है कि भई ठीक है, इस तरह अगर शुरू हो गया, तो ऐसे और भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सीधा फ़िल्म को वहीं लॉन्च करेंगे। तो यूट्यूब आराम से नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम की सीधा टक्कर में आ जाएगा। अभी यूट्यूब पे क्या होता है कि फ़िल्म पहले बड़े पर्दे पर आती है, फिर ओटीटी पर आती है और उसके बाद में इस मॉडल पे यूट्यूब पे दिखाई देती है। तो यूट्यूब का अपना बिज़नेस बढ़ जाएगा उसको लेके, उसकी मेंबरशिप बढ़ जाएगी उसको लेके। तो यूट्यूब का अपना फ़ायदा है। लेकिन नेटफ्लिक्स को डर ये लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो यार लोग तो सीधा वहीं कर देंगे। अभी तो मोनोपोली हो जाती है नेटफ्लिक्स की या प्राइम की। तो तब ये होगा कि पूरी की पूरी मूवी जो है यूट्यूब पे पहुँच जाएगी, एक और प्लेयर आ जाएगा, तो उनके अपने दाम और बढ़ाने पड़ जाएँगे। लेकिन इसी चक्कर में इसको बचाने के लिए नेटफ्लिक्स ने ऐसा कहा जा रहा है कि 125 करोड़ का दाँव खेला है, 125 करोड़ आमिर खान को ऑफ़र किए हैं। आमिर खान छोटे खिलाड़ी तो हैं नहीं। आमिर खान प्रोडक्शंस चर्चा कर रहा है यूट्यूब के साथ में और आमिर खान शो के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि यार मैं तो सिनेमा गाए हूँ, मैं तो चाहता हूँ बड़े पर्दे पर मूवी आए। हाँ, ठीक है बड़े पर्दे पर जब आती है तो डेफ़िनेटली उसका मज़ा अलग आता है और ख़ासकर बड़े पर्दे की मूवी का एक अलग क्रेज़ होता है अगर उसमें उस तरह का कंटेंट हो। लेकिन सितारे ज़मीं का कंटेंट आप देखेंगे तो इमोशनल मूवी ज़रूर है लेकिन ये बड़े पर्दे वाली मूवी नहीं है, ये फैमिली मूवी है। तो अगर आमिर खान इस लाइन पे चले भी जाते हैं कि भई यूट्यूब पे ही सीधा-सीधा लॉन्च कर दें, तो ये बहुत गलत फ़ैसला नहीं होगा। या कई सारी फ़िल्में तो आजकल सीधा ओटीटी के लिए ही बन रही हैं या ओटीटी पर ही सीधा रिलीज़ कर दी जाती हैं। और ख़ासकर लाल सिंह चड्ढा के हाल के बाद में आमिर खान ये सोच रहे होंगे तो इसमें मुझे हैरानी नहीं है। लेकिन शायद वो ऐसा सोच नहीं रहे हैं, शायद ही वो बार्गेन पावर बढ़ा रहे हैं, बार्गेन पावर बढ़ा के वो नेटफ्लिक्स को मजबूर करना चाह रहे हैं या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को मजबूर करना चाह रहे हैं कि फ़िल्म की कॉस्ट तो कम से कम सीधा-सीधा ओटीटी से निकल आए। और अगर ऐसा हो जाता है तो जैसा हम आपसे कहते हैं कि फ़िल्म की कॉस्ट अगर ओटीटी से निकल आती है तो बॉक्स ऑफिस से जो आता है सब प्रॉफ़िट ही होता है, लॉस में नहीं होता है। सितारे ज़मीं पर क्योंकि रीमेक है, सितारे ज़मीं की कहानी कई भाषाओं में डब हो चुकी है, सितारे ज़मीं पर ऑलरेडी ओटीटी पर मौजूद है मतलब जो ओरिजिनल चैंपियन है उसका कई भाषाओं में वो मौजूद है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब सितारे ज़मीं की एक्चुअल कहानी ओटीटी पे मौजूद है, तो ओटीटी
के लिए वो बहुत बड़े दाम की चीज़ नहीं है, लेकिन आमिर खान ने ये दाँव खेल के कहीं न कहीं अपनी पावर मज़बूत की है, अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। लेट्स सी इस बारे में, ये बिज़नेस मॉडल तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि किस तरह बार्गेन कर रहे हैं। जैसे हम सब्जियाँ नहीं बार्गेन करते हैं मार्केट में जाके, कुछ उसी तरह का हाल यहाँ लग रहा है। तो लेट्स सी आमिर खान सक्सेसफुल होता है, नेटफ्लिक्स सक्सेसफुल होता है, या यूट्यूब सक्सेसफुल होता है, या आम पब्लिक सक्सेसफुल होती है जिसको ये मूवी देखने को मिलेगी सस्ते दाम पर। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मेरा लगातार क्वेश्चन रहता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी आ रही है, बड़े पर्दे पर आती है मूवी, लेकिन उसके रेट इतने हाई हो जाते हैं कि आम पब्लिक की पहुँच से दूर होता है। 4 लोगों की फैमिली पहुँच जाती है, 2 ढाई हज़ार रुपए खर्च करती है, यार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेट्स सी क्या करते हैं, 20 जून तो बहुत दूर है नहीं, 20 जून की डेट भी है, तो अब बड़े पर्दा पर के साथ में आएगी, बड़े पर्दे के कुछ दिन बाद आएगी, ये देखना यहाँ मज़ेदार होगा। या लेट्स सी आमिर खान प्रोडक्शंस क्या डिसीजन लेता है, और जो होगा फिर आपके लिए लेके आते हैं। नमस्कार।